598321. It is my mobile number. My email ID is guruanvita@gmail.com. So this lecture was delivered from the National Skill Training Institute for Women, Noida, through Nimi Zoom app. So friends, in the last 2 days onwards, we are discussing about the array. I want to conclude this array today. array के क्लास आज समाप्त करना चाहता हूं. अगर आप इंटरेस्टेड हो और कुछ डाउट्स पूछेंगे तो लास्ट में तब मैं डिसाइड करूंगा कल अरेज कंटिन्यू करने क्लोज करना है. So please look at here. Array is one of the memory variable. It can hold more than one value in a single variable में. साधारण वेरिएबल का अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम, एक ही बार. लेकिन कई बार कई संदर्भ में ऐसा होता है, स्कूल के अंदर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद 40 बच्चों को मार्क्स स्टोर करने के लिए इंडस्ट्री में वो 500 1000 जितना भी कंपनी के अंदर इंडस्ट्री से उसका नेम्स या तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, लाइक दिस. एक इन्वेंटरी शॉप के अंदर आइटम नेम, आइटम कॉस्ट, स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल. मींस एक से अधिक वैल्यू को एक ही कॉमन वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए ये अरे कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हैं. So arrays are maximum available in every language. ये array concept हर प्रति कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर है. अगर साधारण तरीके से array के बारे में अगर बातचीत करेंगे, ह्यूमन बीइंग लाइफ, इंसान का जीवन में अगर देखेंगे तो क्या हुआ, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज मींस दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, like how every state capitals, much more population is there. But in that particular state or city, population is increased, जनसंख्या में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सिटी का अंदर जो जमीन जगह तो नहीं बढ़ेगा. लेकिन जो बढ़ने वाले लोगों को रहने के लिए पहले इंडिविजुअल हाउसिंग कॉन्सेप्ट, एक हाउस के अंदर एक परिवार रहते थे. अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या मेट्रो सिटीज के अंदर दे आर इंट्रोड्यूस्ड द फ्लैट्स कॉन्सेप्ट. तो मकान नंबर एक ही है, जमीन जगह भी एक उतना ही है, लेकिन फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन करने की वजह से थ्रू दिस फ्लैटिंग स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग मतलब एक मकान के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अगेन वन फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रूम्स, सब रूम्स, 4 rooms or 5 rooms in a floor. If it is a big building, 10 rooms also. Then first floor 10 families, second floor 10, third floor 10, like that. If it is a 5 floors or 10 floors, the number of families are increased in a single land location. जमीन का जो जगह है उतनी ही है, लेकिन पहले एक ही परिवार रहते थे. अब क्या हुआ, 20, 30, 50 परिवार लोगों ने उसी मकान का अंदर रहने लगे by using flats concept. In the same way, S name, student name, you can store only one single student name only. Marks, suppose if it is a numeric integer, you can store one student's marks only. But if you want to store entire students Windows marks, Excel marks, PowerPoints, whatever it may be, this is VBA, then only one single variable VBA, it can hold 40 students or 60 students marks. Windows one variable, it can hold 40 or 60 students marks. So that is the main advantage of this arrays. In this VBA array, it can store different data types also. We will see in that things. एक ही टाइप वेरिएबल के अंदर अलग अलग डाटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं. एग्जांपल्स हमने 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, list of students in a class, list of products and their costs held by a store, list of customers and their telephone numbers, test scores of the class students, table of daily rainfall data, driving license number and candidate name, LIC policy number and policy holder name, certificate number and candidate name. Like this, you can store more values. यानी एक से अधिक वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर array का कॉन्सेप्ट से हम स्टोर कर सकते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ एरे हमने कहा पहले नॉर्मल वेरिएबल जैसे है, डिम स्पेस एरे नेम मींस वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते XYZ, लेकिन ब्रैकेट्स देने के वजह से हम ये बताते हैं इंटरप्रेटर को, नहीं तो कंपाइलर ये मानकर चलता है यूजर वांट टू यूज और क्रिएट एन एरे.
साधारण वेरिएबल और एरे का बीच में अंतर क्या है? सो दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ये बताते हैं ये साधारण सिंगल वेरिएबल नहीं है, एरे है। एरे मींस इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो कितना वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो वो साइज का अंदर साइज से बताता रहता है। फिर डिम एरे नेम ब्रैकेट में साइज एज डाटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल, डेट, लॉजिकल, like that you can mention the data type. Last time you are using given an example dim marks 5 as integer, मतलब इंटीजर 5 वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। एक्चुअली VB के अंदर जीरो सबस्क्रिप्ट जीरो इंडेक्स इज आल्सो एक्सेप्टेड। सो नाउ फ्रेंड्स द साइज ऑफ एरे इज मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स। हमने बताया आपको एरे साइज इंडिकेटेड 5 मींस इट कैन होल्ड 6 वैल्यूज। अगर ब्रैकेट में 5 लिखा है तो मैक्सिमम 6 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर 5, 0 1 2 3 4 सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं हम। तो एरे इंडेक्स कभी भी मींस नेगेटिव नहीं होता है। VB script arrays can store any type of variable in any array, मतलब एक वेरिएबल का अंदर मल्टी मिक्स्ड डाटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। So friends, after this today we want to again cover the practical section. Last time at the end of this session I asked queries. One student was asked, sir I cannot understand the sorting technique. लास्ट क्लास में यानी एस्टरडे क्लास में क्या किया है, मैं एक सेशन समाप्त कर समय पर 5 मिनट 10 मिनट पहले एक स्टूडेंट से 2-3 स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो एक स्टूडेंट ने कहा सर मुझको ये शॉर्टिंग टेक्निक जो आपने नंबर्स को ऑर्डरली अरेंज किया वो मुझको समझ में आ गया। मैंने तो एक्सप्लेन किया था उस दिन, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उनका रिक्वेस्ट के अनुसार सिंपल तरीके से, लंबा चौड़ा नहीं है, in a simple manner 2-3 elements look at here. So this is the simple array. Array elements are reading through loop for I is equal to 1 to 5 s name, 5 स्टूडेंट्स का नेम्स हमने लिखा है, 2 दिन डिस्कस किया हमने। इनपुट एंटर द स्टूडेंट नेम, ये रीडिंग करने के लिए तो स्टूडेंट्स नेम्स को एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए ये लिखा for I is equal to 0 to 5 cells I plus 1, क्योंकि 0 तो होता नहीं है, +1 से हमने प्रिंट किया 6 स्टूडेंट्स का, क्योंकि 5 के लिए बता है तो 6 वैल्यूज कैसे स्टोर हो रहा है ये चीज ये बताता है 0 से लेकर 5 तक। Suppose here s name of 5. So friends please look at here, if you are created one array dim s name of 5 as a string, then what happened, it can create 5 na, you are assigning 5 size 5 as 5 means up to store 6 values। हमने जो 5 ब्रैकेट के अंदर 5 बताया तो इसका मतलब एरे साइज है, तो 6 वैल्यूज को हम स्टोर करना चाहते हैं 0 से लेकर 5। तो उसको असली में मेमोरी रैम के अंदर क्या होता है, इस स्टेटमेंट को डिम स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करते समय पर, इस डिम स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करते समय पर कंप्यूटर मेन मेमोरी में क्या होता है, एस नेम नाम से क्या करेगा, एक एरे को डिफाइन करेगा, क्रिएट करके रखते हैं। जैसे है ये है 6, सपोज प्लीज लुक एट हियर, today I want to give the बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। So this is the S name, but this subscript is 0, 1 2 3 4 5 up to this only can। ये है S name नाम से एरे मेमोरी कंप्यूटर रैम मेन मेमोरी में क्रिएट करके रखेगा। डाटा टाइप स्ट्रिंग हमने बताया स्ट्रिंग है, फिर साथ साथ 5 नंबर बताने के वजह से 0 लेके 5 तक 6 एलिमेंट्स को स्टोर करने का कैपेसिटी का जैसे कह रहे को कंप्यूटर मेमोरी में क्रिएट करके रखते हैं। अब इस पर्टिकुलर भाग्यलक्ष्मी मान लीजिए जो भी है इसके अंदर कैसे स्टोर करते हैं, फिर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन हम कैसे मतलब कोडिंग द्वारा बताते रहते हैं हम। इस पर्टिकुलर एस नेम ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स फर्स्ट 1 के अंदर लिखने के लिए सपोज इसको कैसे एक्सेस करते हैं, हम बातचीत करते हैं इस लोकेशन के बारे में। उस पर्टिकुलर एरे नेम एस नेम ऑफ
इंडेक्स, ये तो इस पर्टिकुलर लोकेशन विल इंडिकेट SNAME of 0. SNAME of 0 means array name as 0 element, 0 index और 0 सबस्क्रिप्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट। इस तरह प्रति लोकेशन के लिए एरे नेम का साथ एरो इंडेक्स को हम संभालते हैं when at the time of writing data into array or at the time of getting data from the array। देखिए एक वेरिएबल को हम किसी लिए क्रिएट करते रहते हैं कोडिंग के अंदर, इट कैन होल्ड ए डाटा, एक वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। डाटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं हम? दो तरीके से कर सकते हैं। प्लीज टुडे मैं डीपली समझाना चाहता हूँ, स्पेशली क्लियरली। तो एक तरीका ये है असाइनमेंट, दूसरी तरीका क्या है? रीडिंग टू कीबोर्ड। अगर एक वेरिएबल है आपके पास, यू आर क्रिएटेड ए वेरिएबल, सो उस वेरिएबल का अंदर डाटा को, वेरिएबल में क्या है? टू स्टोर डाटा। तो वो डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इज इक्वल टू का सहायता से, या रीडिंग थ्रू कीबोर्ड। रीडिंग थ्रू कीबोर्ड मींस via इनपुट बॉक्स। प्लीज तो फिर कृपया मेहरबान से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, और इतना सरल, अति सरल तरह से मैं नहीं समझा सकता हूँ, दोबारा क्लियरली आज समझाना चाहता हूँ पेशेंस के साथ। अब एक सिंगल वेरिएबल की हम बातचीत किया, टेम एस नेम एज इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम। देन व्हाट हैपेंड? SNAME नाम से एक वेरिएबल को मैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिजर्व करके रखेगा, उसका डाटा टाइप स्ट्रिंग बताता रहता है। देखिए इधर लिख रहा हूं मैं SNAME, ये SNAME है क्या? वेरिएबल नेम, इसका जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग। मान लीजिए आपको समझने के लिए लोकेशन, डायरेक्टली SNAME से इनको बातचीत करते हैं इसके अंदर। अगर SNAME का अंदर डाटा राइट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डाटा इनटू SNAME वेरिएबल। SNAME वेरिएबल के अंदर डाटा को हम स्टोर करना है, रैप टेक्स्ट करके थोड़ा कम करना। कैसे कर सकते हैं मैंने बताया, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा रीडिंग ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से हम कैसे लिखते हैं इस जगह के अंदर, मतलब कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर दिखा रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन यू कैन एज्यूम इट दिस इज द मेन मेमोरी रैम, तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कोडिंग के अंदर SNAME के अंदर सपोज भाग्यलक्ष्मी, मान लीजिए अनंतराव, जो भी आप अपना नाम स्टोर करना है तो कोडिंग में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट स्टोर करना है तो SNAME इज इक्वल टू स्ट्रिंग होने के कारण से डबल कोटेशन का अंदर आप अपना मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूनम whenever the statement is executed, is equal to operator, assignment operator, it will implement the execution first of all right side portion, right side is equal to आगे क्या लिखा हमने? पूनम कुमारी, एक स्ट्रिंग का अंदर। so the पूनम कुमारी text data will be pass on to the left side। left side क्या लिखा हमने? is equal to left side SNAME। SNAME है क्या? हमने कंपाइलर को बताया dim SNAME as a string, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर को कंपाइलर को ये पता है, पहले हमने बताया dim SNAME as a string means एक वेरिएबल क्रिएट किया SNAME नाम से, तो उसको पता है SNAME एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप डाटा है, ये पूनम कुमारी समाचार डाटा को SNAME के अंदर स्टोर करेगा। तो SNAME इज इक्वल टू पूनम, इस सिंटेक्स को एग्जीक्यूट करते समय पर, इस लाइन को रन करते समय पर पूनम कुमारी डाटा SNAME के अंदर स्टोर करेगा या नहीं? मेमोरी रैम के अंदर SNAME में पूनम कुमारी। आप इस तरह लिखने के बाद इस कोडिंग को 10 बार रन कीजिए, 20 बार रन कीजिए, 100 बार रन कीजिए, बार बार हमेशा पूनम कुमार को ही स्टोर करते रहते हैं।
तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। वी आर असाइनिंग ए वैल्यू, हम फोर्सफुली एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल का अंदर। ये भी एक डाटा को स्टोर करने का तरीका है, एक सिंपल तरीका ये। लेकिन आप रैंडमली मींस अलग अलग डाटा को आप स्टोर करना चाहते हो, फिलिप आवाज ज्यादा सुना ना। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आई वांट टू रीड डाटा रैंडमली मींस मैं प्रोग्राम को रन करते समय पर अलग अलग नेम्स देना चाहता हूं मैं, स्टूडेंट्स नेम्स। तो उस काम के लिए क्या करना है, लिखना तो तारीख सेम नेम, एस नेम के अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। तो इज इक्वल टू, तो उस समय में कीबोर्ड से रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स डबल कोटेशन का अंदर प्रॉम्प्ट, ये यूजर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, एंटर द स्टूडेंट नेम, नहीं तो योर नेम व्हाटएवर इट मे बी, ये लिखना है। अब ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते समय पर क्या होगा, whenever the controller is reached to this statement, जब कंट्रोलर रन करते समय पर इस लाइन पर आने के बाद क्या करेगा, एस नेम तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, लेकिन इनपुट बॉक्स कमेंट इसलिए यूज करते हैं कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए एक वेरिएबल का। सो इज इक्वल आ गया तो फिर लेफ्ट साइड पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। लेफ्ट साइड पोर्शन में ये लिखा हमने इनपुट बॉक्स मींस कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए, एंटर द स्टूडेंट नेम एक बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेगा, नीचे व्हाइट बॉक्स में आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते, कुछ भी इंफॉर्मेशन इस बार, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विजेंद्र कुमार, एंटर द स्टूडेंट नेम, जो लिखा है एंटर द स्टूडेंट नेम, ये प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट एक बॉक्स डिस्प्ले करेगा इधर, इतना सपोज वेरिएबल का साथ से मान लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बॉक्स में हमने क्या किया है, विजेंद्र कुमार एंटर किया है। सो एंटर करते समय पर ओके एंटर दबा दिया, तो ये विजेंद्र कुमार डाटा तो लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेगा, लेफ्ट साइड एस नेम, तो वही एस नेम का अंदर जो भी हमने बता दिया है कीबोर्ड का सहायता से वो डाटा को, ये है वेरिएबल का अंदर स्टोर डाटा को स्टोर करने का तरीका है, नहीं वेरिएबल के अंदर डाटा को लिखने का तरीका। लेकिन वेरिएबल से डाटा कैसे हम गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मेरा समाचार डाटा वेरिएबल में एस नेम में, लेकिन उस एस नेम के अंदर पड़ा हुआ डाटा को मैं एक्सेल शीट पर प्रिंट करना चाहता हूँ। एक्सेल शीट पर प्रिंट कर सकते हैं तो मैसेज बॉक्स के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। सो मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करने के लिए क्लास में हमने डिस्कस किया है MSGBOX डबल कोटेशन, अगर यूजर को पता होने के लिए योर नेम, तो सिंपली नेम कुछ भी लिखिए, फिर ऐसे फिर डबल कोटेशन, थोड़ा गैप देना है, फिर कंटिन्यूटी के लिए एंड कंकरेंट ऑपरेटर, देन you simply give the variable, close. Then when you are try to execute this coding, इस स्टेटमेंट को रन करते समय पर क्या करेगा, एक बॉक्स का अंदर इस तरह एक बॉक्स का अंदर जो नेम के अंदर जो पड़ा हुआ स्टोर किया हमने, पहले क्या स्टोर किया था, ये विजेंद्र कुमार, तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट एज इट इज प्रिंट करेगा योर नेम कोलन, फिर आगे विजेंद्र कुमार। अगर पूनम कुमार है तो पूनम कुमारी प्रिंट कर, कहां पर, एक मैसेज बॉक्स का अंदर, ये मैसेज MSG बॉक्स का अंदर। लेकिन ये विजेंद्र कुमार डाटा को एक्सेल शीट पर लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द रेंज कमेंट। सो रेंज कमेंट से कैसे, RANGE रेंज, मैं कहा लिखना चाहता हूं इस पर्टिकुलर जगह पर, नहीं तो ये है विजेंद्र कुमार A13 पर लिखना है तो रेंज कमेंट के अंदर डबल कोटेशन में इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस लिख के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएबल एस नेम। अगेन फ्रेंड्स, डोंट मेक एनी कंफ्यूज। तो is equal to assignment operator, first of all it try to implement the right side portion, right side portion क्या है, s name है क्या, एक वेरिएबल, वेरिएबल का अंदर क्या है, विजेंद्र कुमार। सो इनडायरेक्टली ये विजेंद्र कुमार will be pass on to the left side, लेफ्ट साइड क्या लिखा हमने, रेंज, रेंज के अंदर एड्रेस है A3। सो ये रहा मेरा फर्स्ट कॉलम, ये 13, इसके अंदर सपोज ये 13 मान, ये 13, सो ये 13 मींस फर्स्ट कॉलम 13th रो, इस जगह पर ये विजेंद्र कुमार टेक्स्ट को प्रिंट कर।
one is called as to get the data from the variable, to access the data from the variable. वेरिएबल से डाटा को हम एक्सेल सीट पर लिख रहे हैं, हम राइटिंग ऑपरेशन एक्सेल सीट पर। अगर ये सिंगल ऑपरेटर है तो सिंगल वेरिएबल को लिखने के लिए रेंज कमांड हमने काम में लिया है, लेकिन लूप्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय पर उसी वेरिएबल से एक पर्टिकुलर जगह पर लिखने के लिए लूप्स का सहायता से लिखने के लिए सेल्स काम में लिया है, रो कामा कॉलम, बस यही है। Many students still to not understand those students purpose I am giving the explanation. एक पर्टिकुलर सेल्स का अंदर लिखने के लिए तो सेल्स लिख के रो नंबर बताना पड़ेगा, कॉलम नंबर, ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जो अगर वही लिखना है आपको, ठीक है, पूनम कुमारी, रन करते समय पर इस पूनम कुमारी will be written in that particular given row and cells. Cells suppose अभी 15 में लिखना है, 15 कामा फर्स्ट कॉलम 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये है ये असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा हम लिख रहे हैं लूप के अंदर, लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिखना है उसी 15 रो में फर्स्ट कॉलम में इज इक्वल टू का आगे क्या लिखना है, जो वेरिएबल हमने काम में लिया है वो वेरिएबल लिखना है बस। अब क्या सेल्स 15 कामा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस नेम, अगेन इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लेफ्ट साइड कंप्लीट करेगा, फर्स्ट लेफ्ट साइड एस नेम क्या है, एक वेरिएबल नेम हमने ऑलरेडी डिफाइन किया डिम का सहायता से, फिर अंदर विजेंद्र स्टोर किया, लेकिन तो वो वैल्यू विल बी पास ऑन टू द लेफ्ट साइड क्या लिखा, सेल्स 15 कामा 1 15th रो, दिस वन 1 मींस ए कॉलम, जो एस नेम का अंदर क्या है, विजेंद्र कुमार हमने स्टोर किया है, ये रहा इनपुट बॉक्स से, सो वो प्रिंट कर देगा। So this is the process to write Excel sheet using cells command. Cells commands का द्वारा यही तरीका है, सेल्स लिख के रो नंबर कामा कॉलम डॉट वैल्यू इज इक्वल डायरेक्ट वेरिएबल लिखने के वजह से वो लिखेगा। तो देन अब एरे में क्या है, अगर वही एस नेम एक सिंगल वेरिएबल तो उसको हम क्या करेंगे एरे के लिए, if you want to implement the same thing with the array then what happened, dim s name of 5 as sorry अगर मार्क्स के लिए s name लिया हमने, सॉरी s name of 5 as string। इसमें डिफरेंस क्या, पहले तो हम काम में लेते थे वही s name, सिर्फ डिफरेंस अंतर ये है ब्रैकेट के अंदर एक नंबर दिया है तो उस समय ये साधारण वेरिएबल s name एरे माना जा रहा है। अब एरे हो गया ये, फिर एरे के अंदर 0 से लेके 5 एलिमेंट्स 5 स्टूडेंट नेम्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वही बात जब एस नेम ऑफ 5 एज ए स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करते समय पर एग्जीक्यूशन मेमोरी के अंदर एस नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, सो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 से 6 लोकेशन से एलोकेट करके रखेगा। सो फर्स्ट लोकेशन को ये कहते हैं हम। अब इस फर्स्ट लोकेशन के अंदर कोई भी एक नाम लिखना है असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा, मतलब एरे के अंदर, तो वो कैसे लिख सकते हैं हम, इस लोकेशन के अंदर है एस नेम में, तो एस नेम ऑफ 0, चलो हमारा जो वेरिएबल्स मान लीजिए एस नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू, देन असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा अगर लिखना है रेनू रानी, एस नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू रेनू रानी, ऐसे कोडिंग के अंदर लिखने के वजह से क्या करेगा, एस नेम एक एरे 0 इंडेक्स मींस सबस्क्रिप्ट फर्स्ट एलिमेंट, सो उसका अंदर लिखने के लिए कह रहे हैं हम क्या लिखेगा, रेनू रानी। तो इसलिए वो लाइन एग्जीक्यूट होने के समय पर रेनू रानी जो दिया गया एरे का अंदर 0 एलिमेंट पर लिखेगा। अगर 1 एलिमेंट के अंदर सपोज आप क्या असाइनमेंट नहीं सर मैं कीबोर्ड से रीड करना चाहता हूं, तो एस नेम ऑफ 1 is equal to in input box, then enter your name ब्रैकेट क्लोज, मैं इसको आगे ये लिखा हमने, तो इसको एग्जीक्यूट करते समय पर क्या करेगा, ये इनपुट बॉक्स वैल्यूज कीबोर्ड से रीड करने के लिए एंटर योर नेम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अब इस समय पर कोई और नेम दे सकते हैं आप, राजेंद्र प्रसाद,
तो जो कीबोर्ड हमने दिया राजेंद्र प्रसाद, फिर एस नेम ऑफ 1, तो एस नेम ऑफ 1 मींस एस नेम एरे, 1 मींस फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, फिर इसके अंदर स्टोर करेगा राजेंद्र कुमार। तो एक एक वैल्यू को हम 10 स्टूडेंट्स नहीं तो 40 स्टूडेंट्स नेम्स रीड करना 1 2 3 4 40 टाइम्स लिखने की वजह से, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर सपोज 6 मींस 5 तक, फॉर i इज इक्वल टू 0 to 5 क्या कर रहे हैं हम लूप का अंदर, एस नेम ऑफ, इसी को सपोज हटा के इसको लिख रहे हैं हम एस नेम ऑफ 1 0 का वजह से आई वैल्यू जो भी होगा i 0 1 2 3, इसी तरह 5 बार रीड करके 6 बार फिर वो वैल्यूज इसका अंदर लिखते रहते हैं। आगे बढ़ाने के लिए लूप को हम नेक्स्ट आई लिखा है, अब एक्सेल शीट पर नहीं लिख रहे हैं हम, इससे एरे का अंदर एस नेम एरे का अंदर 1 by 1 6 वैल्यूज को रीड करने के लिए कीबोर्ड से ये है फॉर i इज इक्वल टू 0 to 5 एस नेम ऑफ i इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, अगर पहली बार i वैल्यू 0 है तो एस नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू एंड इनपुट बॉक्स होने के कारण से कीबोर्ड पर पूछेगा एंटर योर नेम, xyz दिया वो इधर लिखेगा। इसी तरह 6 बार रिपीट करके जो कीबोर्ड से हम एंटर करते रहते हैं उन चीजों को इधर लिखते रहते हैं। अब इसको एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए कैसे लिखते हैं, एरे का अंदर डाटा एक्सेल शीट पर लेने के लिए अगर ये 6 नंबर्स को लिखने, फर्स्ट एक को लिखने के लिए मैंने समझाया, तो मैं किस जगह पर अभी हम लिखना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, ये 8 पर लिखना है आपको एक वैल्यू को, फर्स्ट ये रेनू रानी को ये 8 पर लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम, सेल्स लूप का सहायता से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट 8वीं कॉलम, ये कॉलम 8वीं रो सॉरी, ये कॉलम मींस 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जो फर्स्ट लिखने के लिए एस नेम ऑफ 0, तो एस नेम ऑफ 0 मींस एस नेम एरे, 0 मींस 0 इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट सबस्क्रिप्ट, रेनू रानी है उसका अंदर, तो इनडायरेक्टली रेनू रानी जो भी हमने एरे के अंदर स्टोर किया वो डाटा राइट साइड ट्रांसफर करेगा। राइट साइड क्या लिखा है, सेल्स 8,1 मींस 8वीं रो पहली कॉलम ये, सो दिस वन विल इंडिकेट, सो उसी कारण से रेनू रानी इस एक्सेल शीट पर लिखते रहते हैं। हमने 1 2 3 4 10 40 स्टूडेंट्स को लिखने के लिए सेल्स 1 2 3 4 लिखने के वजह से उसी को हम क्या करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 40 लोगों को लिखना है 1 to 40, फिर ये रो का जगह पर i को काम में लेते हैं, सिर्फ मान के चलते हम ये कॉलम पर लिखना है, अगर सी कॉलम पर लिखना है ए बी सी तीसरी कॉलम, सो 3 लिखना है, सॉरी 3 i तो रो हो गया, फर्स्ट टाइम i 1 है तो 1,3 बन गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट लूप बढ़ने के समय पर आई वैल्यू क्या करेगा, फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, मेरा एरे का अंदर फर्स्ट एलिमेंट आई वैल्यू 1 है तो 1 को लिखेगा फर्स्ट एलिमेंट को, 0 है तो 0 एलिमेंट को लिखेगा, लेकिन हम 1 से 40 को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए अगर इसी के हिसाब से समझाना सर फिर क्यों कंफ्यूजन। सपोज देखिए फॉर 0 i इज इक्वल टू 0 to 5, मेरे एरे के अंदर ऑलरेडी मैंने स्टोर कर दिया है, मान के चलता हूं मैं कुछ और नेम्स, इस 6 नंबर्स को एक्सेल शीट पर नेम्स को एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए ये कमांड है, फॉर i इज इक्वल टू 0 to 5 सेल्स i कामा 0, लेकिन 0 रो तो है नहीं इसलिए मैंने क्या किया 1, इसलिए हम 0 को एलिमिनेट करके लूप में क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं। चलिए ये अगर क्या है फर्स्ट अगर कॉलम है तो ये, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे लूप बढ़ने के लिए नेक्स्ट, तो दिस इज द रीडिंग ऑफ द एरे, वन इज राइटिंग ऑफ एरे डाटा इनटू एक्सेल शीट, एरे का अंदर पड़ा हुआ डाटा को एक्सेल शीट पर लिखने का तरीका ये है। हमने अलग अलग कोडिंग लिखा है, मींस 10 स्टूडेंट्स के नेम्स को रीड करके असाइनमेंट एंड डायरेक्ट लूपिंग का द्वारा बहुत सारे डिस्कस किया हमने, और ये रहा है हमने क्या है सॉर्टिंग के लिए लिखा 2 लूप्स लिख के हमने, फिर एक तो लास्ट में मैट्रिक्स रीड किया मैंने भी, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने पूछा सर जी शॉर्टिंग मुझको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वंस अगेन आप थोड़ा रिपीट करिए, तो उस प्रोग्राम को हम ये है शॉर्टिंग। इतना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आज का क्लास में फ्रेंड्स, प्लीज ये डेवलपर डिजाइन ये हमने कोडिंग इसमें लिखा है, ओपन कर रहा हूँ मैं, ये देखिए शॉर्टिंग टेक्निक,
तो फर्स्ट से अगर देखेंगे तो एक एरे को लिया n ऑफ 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए, dim i comma j temp एज इंटीजर, दो लूप चलाना चाहता हूँ, i j टू वेरिएबल्स को यूज किया, फर्स्ट लूप i से, सेकंड लूप j से, टेम्पररी स्वैपिंग इंटरचेंज करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल को लिया, सम भी करना चाहता हूँ एवरेज, ये सम एंड एवरेज वेरिएबल्स वाला डिक्लेयर किया, और i इक्वल टू 1 to 4 एलिमेंट्स के लिए लास्ट में समझा, आज तो 3 ही को कर दूंगा टाइम समझा बचाने के लिए, सो 1 2 3 मींस 3 एलिमेंट्स को मैं रीड करना चाहता हूँ, तो n of i is equal to input box enter the n value next i, फिर ये है सेम इसको प्रिंट करने के लिए, then 1 2 3 cells i comma 1, i वैल्यू 1 है तो 1 comma 1 ये 1 पे लिखेगा, n of 1 फर्स्ट एलिमेंट, इस तरह वो कल का क्लास में समझा है। अभी हमारा मुख्य फंडा क्या है, शॉर्टिंग टेक्निक, ये है शॉर्टिंग टेक्निक, 2 लूप्स को हमने यूज किया है, तो फर्स्ट लूप 1 to 4, सेकंड लूप में जे आई नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, ये बबल शॉर्टिंग मैंने बताया लास्ट क्लास में। तो अभी प्रैक्टिकली देखेंगे हम इस प्रोग्राम को, सपोज देखिए रन करके देखते हैं, डाटा मिटा देता हूं मैं, डाटा तो इधर प्रिंट कर रहा है, ये वो तो एक्सप्लेन करने के लिए आज का क्लास में 3 नंबर्स ले रहा हूं मैं, बिफोर शॉर्टिंग, देन आफ्टर दैट, ये आफ्टर शॉर्टिंग, सिंपल 3। फ्रेंड्स आप ये चीज समझने के लिए कोशिश करिए, 3 एलिमेंट्स को मतलब यानी 3 नंबर्स को हम शॉर्टिंग करना है 2 लूप से, सो फर्स्ट फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3, देन व्हाट हैपन, आप सबको ये समझ, इतना तो समझ में आना चाहिए, ये लूप 3 बार चलेगा, 3 बार कैसे, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 मींस क्या, i इज इक्वल टू 1 होते समय पर कंडीशन ट्रू होगा, i इज इक्वल टू 2 होने के बाद 2 2 3 कंडीशन सही है, i इज इक्वल टू 3 होने के बाद, i इज इक्वल टू 3 होने के बाद भी लूप सही है, 3 to 3 इन द मतलब बाउंड्री सीमा का अंदर है, तो 3 to 3 इक्वल ऑपरेटर, तो 3 बार चलेगा। अब नीचे लूप में क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए j वैल्यू को क्या लिखा लूप के अंदर, j इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखा, मैं पहले नंबर से क्यों कंपेयर करूं, टाइम वेस्ट, सेकंड नंबर से कंपेयर करना चाहता हूं, अगर i वैल्यू 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली j वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, अगर i वैल्यू 2 है तो j वैल्यू 3 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 एलिमेंट्स को रीड करते समय पर फर्स्ट लूप 3 बार चलेगा, इंटरनल सेकंड लूप क्या करेगा, फर्स्ट नंबर का साथ j वैल्यू 2 होगा, अगेन j वैल्यू 3, ये चलेगा। नेक्स्ट इसी तरह मतलब क्या, i इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो 1 होने के बाद कंडीशन ट्रू था, i इज इक्वल टू 1 2 3 में i वैल्यू 1 होते समय पर कंडीशन ट्रू माना जाता है, तो अंदर ये j लूप पर आया हुआ है, सो j लूप में ये कैसे हो गया सर, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 में फर्स्ट टाइम i इज इक्वल टू 1 से शुरू करने के लिए कह रहे हैं हम, नेक्स्ट लूप में क्या लिखा हमने, शॉर्टिंग टेक्निक में j इज इक्वल टू i प्लस 1 2 3, जितना है उतना, तो 3 वेरिएबल्स हमने रेगुलर कर, अब वो कोडिंग क्या, कौन सी कोडिंग, शॉर्टिंग वाली इधर लेकर आता हूं, नहीं तो फिर आपको हमें क्या समझा रहा है आपको तो समझ में नहीं आएगा, ये है शॉर्टिंग की बात कर, 3 अलग अलग नंबर्स को लेके वो तीनों कैसे इंप्लीमेंट करेगा शॉर्टिंग में, तो फर्स्ट फंडा समझा रहा मैं, फॉर i इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैं 3 नंबर्स को सॉर्टिंग करना चाहता हूँ 1 2 3, फर्स्ट वैल्यू i1 3 बार चलेगा ना, तो इंटरनल j लूप में आने के बाद j इज इक्वल टू i प्लस 1 2 3, 3 के लिए करते हैं, so then here we got here for j is equal to i plus 1 2 3, that means indirectly j is equal to 2 होगा, so 2 होते समय पर ये लूप चलेगा, फिर अगेन इंटरनल लूप बढ़ेगा, j is equal to 3, ये भी कुछ टाइम ट्रू है, इस टाइम भी ट्रू है, j वैल्यू 4 हो गया तो j लूप में क्या होगा, 4 to 3 सीमा से बाहर आ गया, फेल हो जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद, अब जो प्लीज आज थोड़ा समझने के लिए कोशिश करिए, ऊपर लूप में जाने के बाद i वैल्यू बढ़ेगा 2, तो 2 to 3 कंडीशन सही है, फिर j इज इक्वल टू i प्लस 1 to 2, ऑलरेडी i वैल्यू 2 होने के कारण से
2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ 3, क्योंकि आई वैल्यू 2, 2 + 1 3, 3 to 2 कंडीशन ट्रू, फिर ये जे लूप चलेगा, नेक्स्ट टाइम जे 4 हो गया तो 4 to 3 फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट बचा क्या है, और एक जब जे लूप से बाहर आ गया ना तो आई वैल्यू बढ़ेगा, तो आई वैल्यू क्या होगा 3, कंट्रोलर ऊपर जाके 3 to 3, मतलब आई वैल्यू 3 है तो कंडीशन तो ट्रू है फॉर लूप। अंदर जाने के बाद j इज इक्वल टू i + 1 to 3, आई वैल्यू ऑलरेडी 3 चल रहा है, 3 + 1 4, सो 4 to 3 j वैल्यू ये फॉल्स हो जाएगा जे लूप, यानी फॉल्स होने के बाद जे से बाहर आ जाएगा ये। आप देखिए जे लूप सेकंड लूप क्लोज्ड, क्योंकि फेल हो गया, एक एंट्री भी नहीं हुआ सेकंड थर्ड टाइम में। जब जे फेल हो गया है, नेक्स्ट आई मींस आई इज इक्वल टू ऑलरेडी 3 का बाद क्या होगा 4 है तो ऊपर लूप में चले जाएंगे फॉर लूप में, तो फॉर ऑलरेडी आई इज इक्वल टू मतलब 3 का बाद क्या होगा 4 होगा, तो 4 होने के बाद फॉर लूप में 4 to 3 फॉल्स, फॉर लूप ऊपर वाले लूप की फेल, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इधर इसी को, मेरा लूप फॉर i = 1 to 3 ऊपर वाली, फॉर j = 1 + 1 नीचे वाली, तो हम 3 वैल्यूज लिए है, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स जिन्होंने कल पूछा है कृपया मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान दीजिए, इधर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। आई वांट टू रीड 10 numbers execution, please look at here, enter any number, मैं जिगजैग मैनर में देना चाहता हूँ, 50, 100, 20, look at here 50, 100, 20, तो 0 उस अंदर वो कोडी में लिखना 20, 50, 100, शॉर्टिंग में किया, ये क्यों आया अभी देखते हैं हम। उसमें सॉरी ऊपर चेंज नहीं किया ना, लूप के अंदर चेंज किया हमने, रीड करते समय पर प्रिंट क्या कर रहे हैं हमें, ये तो ये हो गया है, हाँ ये 1 to 4 है ना, इसलिए 1 to 3 करना प्रिंटिंग के लिए, 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एवरेज बाय 3, इसलिए एंड लिखते हैं एक्सेल सीट फ्रेंड्स प्लीज ना सेव कमेंट। देखिए हर लूप का हमने इंटरनली वो चेंज है, 3 नंबर्स के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, 4 का जगह पर 3 कर दिया मैंने, ये हटा दिया है, ये भी सॉरी केवल 3 नंबर्स। लुक एट हियर, आई वांट टू रन डेवलपर, अभी रनिंग मोड में है, अगेन वही नंबर्स दे देंगे, सबको चेंज कर देंगे इस बार, 80, 100, 50, हमने दिया है 80, 100, 50, लेकिन शॉर्टिंग करते समय पर सबसे छोटा नंबर, फिर इस नंबर को ये सेकंड पोजीशन में रखा है, बड़ा नंबर को लास्ट में, असेंडिंग ऑर्डर थ्रू कोडिंग, ये जंतर मंत्र नहीं, अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम का द्वारा ये हुआ है। तो फिर इसका सम किया इन्होंने 230/3 एवरेज 77। ओके सो फ्रेंड्स हियर अगर आप वो बच्चे वो स्टूडेंट ने पूछा ना सर ये कैसे हो गया क्या, इसलिए कि इसमें ये तो लूप है, इसको लिखा फॉर i = 1 to 3, ठीक है, फिर ये लूप पर j = i + 1 to 3, देन ये कोडिंग बीच में है। सो फर्स्ट में क्या होगा है i = 1 होने के बाद कंडीशन 2 है, इधर नीचे आ गया, तो j = क्या हुआ बाबू, लंबा नहीं पढ़ना चाहता, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 to कंडीशन ट्रू है, n of i value 1 is greater than n of j value 2, आपका सामने है। अब इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये n of 1 में क्या है 80 is greater than n of 2 में 100, ये बता रहा है 80 80 100 से ज्यादा है, ज्यादा तो है नहीं, तो ये फेल हो गया है, फॉल्स। फेल होने के कारण से क्या इफ का आगे आ गया कंट्रोलर, इतना तक आ गया, फिर नेक्स्ट जे, ठीक है ना, फॉल्स हो गया है, फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट जे पर आ गया, नेक्स्ट जे मींस जे वैल्यू 2,
तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो 3 है तो अब ध्यान रखिए इधर जे वैल्यू 3 हो गया, तो 3 2 3 कंडीशन सही। नीचे आने के बाद क्या, इफ एन ऑफ आई, आई वैल्यू तो 1 बढ़ा नहीं, एन ऑफ जे, जे वैल्यू बढ़ गया 3, एन ऑफ 1 में 80, एन ऑफ 3 में क्या है, डोंट मेक एनी कंफ्यूज, एन ऑफ 3 इधर आपके लिए क्लियरली लिख रहा है 50, सो उसमें पड़ा हुआ 50, 80 इज ग्रेटर देन 50, ये तो सही बता, ट्रू है, 80 50 से ज्यादा है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद नीचे क्या लिखा हमने, एन ऑफ आई, स्वैपिंग कर रहे हैं हम, तो टेम्पररी के अंदर पहले नंबर को स्टोर कर रहे हैं लॉस ना होने के लिए, टेम्प इज इक्वल टू एन ऑफ आई, एन ऑफ आई है ना, तो नीचे लिखूंगा कंफ्यूज हटाने के लिए, टेम्प इज इक्वल टू एन ऑफ आई मींस आई वैल्यू ऊपर देखिए 1 ही चल रहा है, सो 1 मींस दैट इज इक्वल टू एन ऑफ 1 में क्या है 80, तो वो 80 कहाँ चलेगा, ये टेम्पररी का अंदर चलेगा, टेम्पररी इज इक्वल टू 80। अब नेक्स्ट क्या है, इस लाइन कंप्लीट होने के बाद एन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ जे, एन ऑफ आई मींस 1, एन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये बता रहा है ना, एन ऑफ जे, डायरेक्टली सामने लिखता हूं, एन ऑफ आई मींस 1 इज इक्वल टू एन ऑफ जे मींस, अभी जे वैल्यू क्या 3, दैट मींस एन ऑफ 3 का अंदर 50, दैट मींस इनडायरेक्टली एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 50, एन ऑफ 1 50 होने के कारण से, सो बिफोर शॉर्टिंग हमने जो दिया नंबर्स नीचे सेफ साइड आपको समझाने के लिए पहले स्टोर कर दिया मैंने, ये दिया हमने वैल्यूज, एरे का अंदर अपना आप कैसे चेंजेस हो रहा ये शॉर्टिंग का द्वारा, वही हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल वैल्यूज। अब एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 50 होने के कारण से क्या हुआ 50, एन ऑफ 1 का दिया, एन ऑफ 1 ये 50 लिखेगा सॉरी, ये लाइन होने के बाद क्या लिखा हमने आगे, एन ऑफ जे इज इक्वल टू 10, देखिए एन ऑफ जे इज इक्वल टू 10, सामने लिखता हूं एन ऑफ जे वैल्यू 3 चल रहा है इज इक्वल टू टेम्प का अंदर क्या पड़ा हुआ है 80, दैट मींस एन ऑफ 3 इज इक्वल टू 80, ये रहा मेरे एन ऑफ 3, इसका अंदर 80 लिखेगा। अब एंड इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब आया नेक्स्ट जे, जे वैल्यू क्या चल रहा है 3 चल रहा है, नेक्स्ट जे होने के कारण से क्या हुआ जे 4 हो गया है, जब जे 4 हो गया कंट्रोलर विल टू द जे लूप बिगिनिंग, फिर जे 4 हो गया 4 to 3, 4 to 3 मींस फॉल्स है, सीमा से बाहर आ गया, फॉल्स है तो लूप का अंदर प्रवेश नहीं करेगा, एंड इफ, ठीक है मींस ये एंड इफ का बाद आ गया है, ये फॉर लूप भी फॉल्स आएगा तो इधर नेक्स्ट जे का बाद आके नेक्स्ट है, ठीक है, इफ कंडीशन फॉल्स है तो एंड इफ पर चले जाएंगे, अगर फॉर लूप जे लूप फॉल्स है दैट मींस नेक्स्ट जे का आगे, नेक्स्ट जे का आगे क्या लिखा नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई मींस इस बार आई वैल्यू क्या हुआ 2, क्योंकि ऑलरेडी आई वैल्यू 1 चल रहा है, सो अब इस बार क्या है आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 2 मींस 2 to 3 कंडीशन ट्रू, ये ट्रू हो गया है। अब फॉर j is equal to I plus 1, j is equal to I means 2 plus 1 that is equal to directly 3 हो गया है, या नहीं, अब j वैल्यू j is equal to 3, जब j is equal to 3 है ना तो 3 to 3 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा कंट्रोलर लूप के अंदर इफ n of I is greater than n of j, n of I वैल्यू क्या चल रहा है 2, j वैल्यू 3, तो n of 2 का अंदर क्या है 100, सो 100 ग्रेटर देन n of 3, n of 3 का अंदर 80, ये बताता है 180 से ज्यादा है बड़ा है, 100 इज ग्रेटर देन 80, बात तो सही है ट्रू है, सो कंडीशन ट्रू हो गया, इफ कंडीशन नीचे कंट्रोलर इफ ब्लॉक के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद क्या लिखा m इज इक्वल टू n of i, अब n of i क्या चल रहा है ऊपर देखिए 2 चल रहा है, तो n of 2 का अंदर वैल्यू क्या है 100, यानी टेम्पररी का अंदर क्या किया है इन्होंने 100 को स्टोर किया, फर्स्ट नंबर को रखा है, इतना तक तो हो गया ये वाली टेम्प में। अब नेक्स्ट क्या लिखा है n of i is equal to n of j, n of i is equal to n of j, तो n of i में वैल्यू 2 है j का 3 है,
NF2 का अंदर NF2, क्योंकि राइट साइड ऐसे रहेगा, लेफ्ट साइड पहले कंप्लीट करेगा। NF3 में क्या लिखा है 80, 80 इज इक्वल टू NF2। ओके, NF2 का मतलब ये है इसका अंदर 80 को लिखेगा। फिर ये लाइन कंप्लीट, फिर NFJ इज इक्वल टू टेम्प, NFJ, J वैल्यू 3 चल रहा, 3 इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प का अंदर क्या है 100, तो 100। अब NF3 मीन्स ये वाली, इसका अंदर क्या लिखने के लिए कह रहा 100। अब मतलब ये हो गया NFJ इज इक्वल टू टेम्प, NFJ मीन्स 3 इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प का अंदर 100, NF मीन्स 3 इज इक्वल टू 100, NF3 में 100 लिख दिया। अब ये कंप्लीट होने के बाद एंड इफ समाप्त हो गया। नेक्स्ट J वैल्यू क्या चल रहा 3, नेक्स्ट J होने के कारण से क्या हुआ J इज इक्वल टू 4, इंक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा बिगिनिंग ऑफ द J लूप, तो J लूप में 4 होने के बाद 4 to 3 सीमा से बाहर फेल हो गया, ये फॉल्स हो गया है। जब J लूप फॉल्स था क्या करेगा कंट्रोलर, J लूप के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इट कैन नॉट एंटर इनटू द J लूप, will take this and skip all these statement and next J का पास गया। नेक्स्ट J का पास जाने के बाद क्या हुआ नेक्स्ट I, तो नेक्स्ट I मींस I वैल्यू 2 चल रहा, अभी I वैल्यू 3 ये हटा देते हैं। फिर अब नेक्स्ट I आ गया, तो इंक्रीमेंट होने के बाद तुरंत इट विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, नेक्स्ट I मींस फॉर लूप I हियर आई, इसमें क्या हुआ अभी J वैल्यू I वैल्यू 3, I इज इक्वल टू 3 है तो 3 to 3 कंडीशन ट्रू, अगेन कंट्रोलर इनटू द J लूप, for J is equal to I plus 1 to 3, that means स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करेगा J वैल्यू 3 I वैल्यू 3 plus 1 that is equal to 4, यानी इधर आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं I वैल्यू 3 चल रहा plus 1 is equal to 4, इनडायरेक्टली J is equal to 4 हो गया। अब for 4 to J is equal to 4 to 3 ऐसे नहीं हो सकते, ये फॉल्स है, सो कंडीशन फॉल्स हो गई थी क्या, इट कैनॉट एंटर द लूप, कंडीशन J लूप फॉल्स हो गया है, तो इफ लूप को अंदर मतलब यानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, J लूप एंडिंग नेक्स्ट J इधर आ गया, इधर आने के बाद क्या है नेक्स्ट I वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ने के बाद अगेन कंट्रोल विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अब J वैल्यू क्या हुआ 4 हो गया, 4 टू I इज इक्वल सॉरी I वैल्यू 4 फॉर I इज इक्वल टू 4 to 3, ये फॉल्स हो गया है। अब ये फॉल्स होने के कारण से अब इधर से सीधे इतना तक आ जाता है, नेक्स्ट आई तक आने के बाद एरे का अंदर मेमोरी में, एरे मेमोरी वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर देखिए 50 80 100, इस वैल्यू को हम इधर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट कमांड का सहारे से। बिफोर सॉर्टिंग 80 100 50 दिया हमने, आफ्टर सॉर्टिंग 50 80 100 ऐसा इटरेशन का साथ, इसका साथ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, सो आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर एवरीडे यही प्रोसेस हो रहा है, अभी टाइम कंप्लीट होने वाला है, so 7 we have a little bit about time, 7 minutes only, so our motto means my aim is I want to continue the multi-dimensional 2-dimensional array। so last class 2-dimensional array में एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे रीड किया हमने देखा है, so लेकिन अभी समय समाप्त होने के बाद जल्दीबाजी में शुरू करके मैं आपको परेशानी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर सपोज एक सिंगल एरे के अंदर लिखने के लिए कल का क्लास में ये लिखा है 7 मिनट्स टाइम है, तो देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स, नो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास मींस टुमारो विथ फ्रेश ऑफ माइंड। केवल कल का क्लास में डायरेक्टली 2 डायमेंशनल एरे के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब लास्ट मोमेंट में जल्दी मतलब समझा कि फिर फटाफट समझाने के वजह से समझ में नहीं आता है, फिर मैं आशा रखता हूँ सबको समझ में आया होगा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स आप लोगों आप पूछ सकते हैं, तो ये लोग कहेंगे सर अपने वो डाउट सेक्शन दे नहीं रहे हो, तो इसलिए तो आई वांट टू आस्क द डाउट्स, तो प्लीज यू